बिना स्पॉइलर दिए आपको कैसे ये समझाऊं कि कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। क्रिंजी, कॉर्नी, क्यों ये दिस वाज वेरी वियर्ड फॉर मी। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज हम छोटोन के साथ निकल पड़े हैं जेम्स गन का सुपरमैन देखने इन आवर नियरेस्ट सिनेमा हॉल हियर एट माय होम टाउन बालूरघाट। सो इट्स SVF सिनेमास और ये हम अभी 3D में देखने वाले हैं एंड हम अभी पधार चुके हैं अपना सीट पर और ये हो चुका है मूवी चालू। दोस्तों अभी मैं ध्यान से मूवी देखने वाला हूँ ताकि बढ़िया तरीके से आप सबको इसका एक रिव्यू दे पाऊँ। और देखते देखते इट्स टाइम फॉर द इंटरवल। आधा मूवी खत्म हो चुका है एंड इट्स सो फार सो गुड, बट फाइनल ओपिनियन मैं मूवी खत्म करके ही आप सबसे साझा करूंगा दोस्तों। और ये हम मूवी खत्म करके लौट रहे हैं घर को। काफी रात हो चुका है बट आई एम रिटर्निंग विद सम मिक्स्ड फीलिंग्स इन माई हार्ट। चलिए आपको बताता हूँ कैसा रहा ये फर्स्ट डे लास्ट शो। So let's get on with the review, guys. If we have to start, let's start with the plot. It is James Gunn's Superman, establishing the feel and vibe of this new Superman and his chemistry with Lex Luthor. ढेर सारे साइड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना और इन सब कुछ मिलाकर एक फील गुड स्टोरी को डिलीवर करना ही इस मूवी का एम था। हाउ सक्सेसफुल वॉज इट, वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। बिफोर बीइंग एक्सट्रीमली क्रिटिकल विद द रिव्यू, लेट्स स्टार्ट विद द गुड पार्ट. And the best part about this story is कि it has successfully re-established the goody two shoes, the Boy Scout vibe of Superman. जो हम लोग जैक स्नाइडर का वर्जन ऑफ सुपरमैन को देखते देखते थोड़ा बहुत भूल रहे थे। ये सुपरमैन बहुत ज्यादा कंपैशनेट है। He has extreme value for life, be it big or small. He is extremely human, although he is a godly being. एंड सुपरमैन का ये अच्छा एक होपफुल वर्जन को रीएस्टैब्लिश करना थोड़ा बहुत तो जरूरी था दोस्तों। नेक्स्ट, द पोर्ट्रेयल ऑफ लेक्स लूथर। बॉय, इट वाज अमेजिंगली कॉमिक एक्यूरेट। लेक्स के अंदर सुपरमैन के प्रति जो स्पाइटफुलनेस है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस मूवी में। यू नो, द एंटायरिटी ऑफ इट इज अबाउट लेक्स ट्राइंग टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन सुपरमैन एंड टुवर्ड्स द एंड बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि वो ऐसा क्यों फील करता है सुपरमैन के प्रति, क्यों उसके मन में इतना नेगेटिव इमोशंस है टुवर्ड्स दिस बीकन ऑफ होप। एंड द एक्टिंग वाज सो गुड कि इवन आई स्टार्टेड हेटिंग लेक्स अ लिटिल मोर। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिप्टो द सुपर डॉग। ये एब्सोल्यूट शो स्टॉपर था। ही स्टोल द शो, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड इतना एडोरेबल था कि आई जेन्युइनली बिलीव क्रिप्टो डिजर्व्स एन एंटायरली डिफरेंट वेब सीरीज और अ शो ऑफ हिज ओन. Even Rachel's portrayal of Lois Lane was pretty on point. She is beautiful, she is smart, she is cunning and she is a great journalist all in all. So ये कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. Now let's come to the things that I was not very happy about. First of all, मूवी के शुरुआत में ही you are air dropped into the plot. एकदम abruptly begin करता है, बस कुछ introductory lines narrate किया जाता है and then you have to start with what feels like कि यार मूवी के बीच से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मूवी को. Well, as James Gunn said, he does not want to be very repetitive about the origin, and I totally get it. But whoever is not very well accustomed with this superhero lore about Superman will not feel very welcomed about how the story began. Viewer को थोड़ा और ease in किया जा सकता था इस मूवी के अंदर. Next, the portrayal of Zor-El, यानी कि सुपरमैन का जो असली माता पिता है उसको एक अलग ही ढंग से, एक अलग ही तरीके से दिखाने का कोशिश किया है जेम्स गन, विच आई डू नॉट बिलीव विल फिट वेल विथ मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स. इट डिड नॉट फिट वेल विथ मी एट लीस्ट. स्पॉइलर ना देते हुए इतना ही कहूंगा कि इनविंसिबल का एक भयंकर रेफरेंस आपको यहाँ पर मिल सकता है दोस्तों, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड अनकॉल्ड फॉर. नेक्स्ट, कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज है दोस्तों, जो इजराइल पैलेस्टाइन वाला मामला चल रहा है, उसका एक हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है. एंड कुछ लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. टू देम आई वांट टू से कि दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी. जितना हम इसको रियल वर्ल्ड के मसलों के साथ कंपेयर करके एक दूसरा एंगल देने का कोशिश करेंगे उतना ही हम लोगों को ये और इरिटेटिंग लगेगा. सो लेट्स कीप फिक्शनल एंड रियल वर्ल्ड असाइड. अगर जेम्स गन का कोई प्रोपागेंडा था भी इसके पीछे तो लेट्स जस्ट इग्नोर इट एंड देन हिज प्रोपागेंडा इज ऑफ नो यूज. मुझे पर्सनली उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ इस कोरिलेशन से. नेक्स्ट, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि सुपरमैन इज कंस्टेंटली येलिंग लाइक एन इमैच्योर किड. मतलब लुइस एक सीन में बस एक मामूली सा इंटरव्यू ही ले रही होती है और कुछ सवाल उसको पसंद नहीं आता तो ही जस्ट कीप शाउटिंग एंड ही इज आउट ऑफ कंट्रोल. और मुझे ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा. आई कैन गिव एन एक्सप्लेनेशन कि
सुपरमैन एकदम नया नया अभी सुपरमैन बना है, ही इज़ नॉट वेरी सीजन्ड, सो जो काम कंपोज्ड डिमीनर है वो अभी तक उसके अंदर नहीं आया है। बट इवन कीपिंग दैट असाइड, अगर एक गॉडली बीइंग ऐसे मामूली कुछ सवालों से अपना आपा खो बैठ रहा है, then that is not a good news. He should have had more control. You know, he should have handled it in a better way. I can never imagine Henry Cavill Superman having the similar reaction towards questions this basic. तो वो चीज़ मुझे बहुत immature और अजीब सा लगा। और अगर चिल्लाने का बात हो ही रहा है तो यहाँ हॉक गर्ल बहुत ज़्यादा एक स्क्रीचिंग नॉइज बनाती है, जो मुझे कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिला था, ना एनिमेटेड शोज में, ना कार्टून्स में, ना कॉमिक्स में, ना इससे पहले के कोई मूवी या वेब सीरीज एडेप्टेशन में। सो दैट वाज न्यू, दैट वाज वियर्ड एंड दैट वाज अटरली अननेसेसरी एंड वेरी अनोइंग एंड वेरी इरिटेटिंग। हॉक गर्ल है, उसका कॉस्ट्यूम हॉक जैसा है, जो भी है, बट वो हॉक जैसा नॉइज बनाती है, ये कब से हुआ मुझे पता नहीं, और ये टोटली अवॉइडेबल था। तो एट वन पॉइंट सुपरमैन इज येलिंग नॉन स्टॉप, यू नो, जब वो क्लार्क केंट के फेस में है तभी भी वो चिल्ला रहा है, जब वो सुपरमैन बन चुका है लेक्स के साथ बैंटर हो रहा है तभी भी वो चिल्ला रहा है, और बीच में हॉक गर्ल ऐसा नॉइज बना रही है, तो ना कान के लिए थोड़ा वो मेरा तो इरिटेटिंग सा लग रहा था। और अगर हॉक गर्ल की बात हो ही रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस साइड कैरेक्टर्स। सो देयर वाज गाय गार्डनर, दैट इज द ग्रीन लैंटर्न, देयर वाज हॉक गर्ल, देयर वाज मिस्टर टेरिफिक एंड देयर वाज आल्सो दिस एलिमेंट मैन कॉल्ड मेटामॉर्फो। सबको डिसेंट स्क्रीन टाइम मिला है, बट अगर थोड़ा और मिलता तो और बढ़िया रहता, क्योंकि दे वर यू नो डूइंग रियली गुड फॉर द शो। उनका प्रेजेंस एंजॉयबल तो था दोस्तों, बट वही लग रहा था कि वो साइड कैरेक्टर्स कम है और कैमियोज ज्यादा है। सो उनको थोड़ा और अगर स्क्रीन टाइम मिलता और ये 2 घंटे की जगह 2.25 या 2.5 घंटे का मूवी भी होता तो मुझे कुछ खास एतराज तो ना होता। देन ये थोड़ा स्पॉइलर टेरिटरी में जा सकता है, दैट इज द हैमर ऑफ बोरेविया। एक कैरेक्टर है who is actually someone else underneath, and then there is also Ultraman who is also someone else underneath, and बिना स्पॉइलर दिए आपको कैसे ये समझाऊं कि कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। अल्ट्रामैन पोर्ट्रेयल, वो यू नो एक्चुअली कौन है, कौन था, क्या बनने जा रहा है, क्यों ये, दिस वाज वेरी वियर्ड फॉर मी। इट कुड हैव बीन मेड सिंपलर, बिकॉज एक ही मूवी में एक कैरेक्टर 2 घंटे का मूवी है वो भी, एंड ही इज नॉट इवन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। वो विलेन का एक हेंचमैन है, उसने अपना आइडेंटिटी 3 दफा बदल लिया एक ही मूवी के अंदर, तो वो बहुत ही अजीब अटपटा लगा। सो आई होप कि फ्यूचर में मूवीज में जो भी आएगा जेम्स गन के स्लेट से, उसमें इसको थोड़ा बहुत जस्टिस मिले, थोड़ा बहुत इसका प्लॉट को और रिवील किया जाए, थोड़ा और इसका मतलब बने, बिकॉज हियर इन दिस मूवी अलोन इट फेल्ट वेरी वियर्ड, वेरी आउट ऑफ प्लेस। देन द BGM, नथिंग स्पेशल, जो फील गुड एक म्यूजिक था, थीम म्यूजिक था, उसी को बहुत बार ऑन रिपीट प्ले किया गया है, एंड अबाउट दैट्स इट। The rest of the music did not add much cinematic value to the whole thing. And although the movie was visually pleasing, the actors were looking good, they were looking phenomenal, the angles, cinematography, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, but the VFX felt a little choppy. मतलब 2025 में खड़ा रहकर हम तो इससे अच्छा VFX एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कहीं पर ऐसा रिव्यूज देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर लोग इसको क्रिंजी, कॉर्नी, वियर्ड ये सब कह रहे हैं, तो वो लोग गलत नहीं है दोस्तों। एट टाइम्स इट एक्चुअली फील्स वेरी वियर्ड एंड कॉर्नी। इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द प्लॉट, इट वॉज प्रिटी वीक एंड वेरी किडिश, एंड सो वेयर सम डायलॉग्स। बट इवन आफ्टर ऑल दिस, अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस लो रखोगे और ये समझ के चलोगे कि ये बेसिकली एक बच्चों का सुपरमैन कहानी है, एक बच्चों के लिए सुपरमैन का मूवी बनाया गया है, तो अगर आप ये POV रखोगे, यू विल एक्चुअली एंजॉय दिस मूवी। इट इज अ फील गुड मूवी गाइज, एंड द एंडिंग ऑलमोस्ट रैप्स अप द होल थिंग प्रिटी वेल। एंड एक चीज हर वक्त याद रखना दोस्तों कि अगर आप ये मूवी देखते वक्त हर दफा इसको जैक स्नाइडर के सुपरमैन से कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, बिकॉज बोथ आर वेरी पोलराइजिंग। एक है बहुत ग्रिटी, ग्राउंडेड, सीरियस सुपरमैन, और ये है एक होपफुल, फील गुड, बॉय स्काउट सुपरमैन। ऑल्दो बोथ आर गॉडली, इसका जो वाइब है, इसका जो ऑरा फार्मिंग है हेनरी कैविल का सुपरमैन का, इज वेरी डिफरेंट टू द वाइब दैट डेविड कॉरेंसवेट सुपरमैन इज ओजिंग आउट इन द मूवी। सो कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय, डू नॉट कंपेयर द टू। बस मानकर चलिए कि एक नया इंटरप्रिटेशन ऑफ सुपरमैन देखने के लिए मिला है, जो पुराना जो सुपरमैन का वाइब है उसको रीएस्टैब्लिश करने का एक कोशिश है बस, और ये कोशिश कुछ हद तक तो सक्सेसफुल था दोस्तों। But this definitely is not the best superhero movie that you have ever watched. No, not even close. Especially वो लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज ये सब देख चुके हैं, बहुत सारा कॉमिक्स पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं, उनको ये उतना अच्छा ना भी लग सकता है। बट दोज ऑफ अस हु आर रिलेटिवली न्यू और ये सब जॉनरा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, दे माइट एक्चुअली एंजॉय इट वेरी मच।
सो एक्सपेक्टेशंस लो रखिए, कंपैरिजन मत कीजिए और ये समझ कर चलिए कि एक बच्चों का सुपरमैन मूवी है। इस माइंडसेट के साथ अगर आप ये मूवी वॉच करोगे तो यू विल एक्चुअली एंड अप लाइकिंग इट। मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। इट्स नॉट द बेस्ट सुपर हीरो मूवी आउट देयर, इट्स डेफिनेटली नॉट द वर्स्ट वन ईदर। अ डिसेंट अटेम्प्ट, एक जेम्स गन का जो भी कैनोनिकल इवेंट्स है उसका एक पहला पहलू इसको हम लोग कह सकते हैं। सो फ्यूचर में अगर ही कीप्स ऑन कोरिलेटिंग द प्लॉट लाइंस फ्रॉम दिस वन टू द अदर मूवीज एंड वेब सीरीज वेरी वेल, अगर वो फ्लॉलेसली एक यूनिवर्स बिल्ड कर पाए और स्टोरी लाइंस को इंटर रिलेट बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए, तो बाद में जाके दिस मूवी विल मेक मोर सेंस एंड इट विल बी इवन मोर एंजॉयबल से आफ्टर 5-6 मूवीज हैव बीन रिलीज्ड बाय जेम्स गन। देखिए, मैं ना तो स्नाइडर वॉट हूँ ना मैं गंटर्ड हूँ। स्नाइडर का इंटरप्रिटेशन ऑफ सुपरमैन से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स था, इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ सुपरमैन से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। आई लव्ड सम पोर्शंस ऑफ स्नाइडर सुपरमैन, आई लव्ड सम थिंग्स अबाउट जेम्स गन सुपरमैन। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दोनों में जो चीज मुझे पसंद आया दोज आर डिफरेंट, दोनों में जो चीज मुझे ना पसंद आया इवन दोज आर डिफरेंट। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी अ बायस्ड हेटर और लवर। एक बहुत ही अनबायस्ड पीओवी रखकर यहीं पर मैं अपना रिव्यू खत्म करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ये मूवी देख चुके हैं, अपना राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखे, यू कैन डेफिनेटली go and give it a watch. It's a decent one-time watch, guys. एक बार हॉल में जाकर आप इसे देख ही सकते हैं. It's not as bad as some people are claiming it to be. And with that being said, guys, I'll wrap up my video here. Hope you liked it, and I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.